पुराने जमाने की बात है। एक सौदागर अपने वतन से दूसरे शहर माल बेचने निकला था। इसके पास ऊंटों पर कीमती सामान लदा हुआ था। रेशमी कपड़े, खुशबूदार ऊद और कीमती पत्थर वगैरह शामिल थे। सौदागर नेक दिल और सीधा सादा आदमी था। इसकी आदत थी कि वो रास्ते में हर मुसाफिर से मुस्कुराकर मिलता था। कई दिन के सफर के बाद वो एक ऐसे जंगल में जा पहुंचा जहां रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था। दरख्तों की शाखों पर कौवे काएं काएं करते हुए थे और झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती थी। सौदागर ने अपने नौकरों को कहा, भाइयों दिल मजबूत रखो, ये जंगल बड़ा लंबा है, हमें एहतियात से गुजरना होगा। अभी वो थोड़ा सा आगे ही बढ़े थे कि दो आदमी उनके सामने आते दिखाई दिए। कपड़े मैले कुचैले मगर चेहरे पर बड़ी बनावटी छाई हुई थी। ये दरअसल दो ठगबाज थे जो सीधे सादे राहगीर को लूट कर चले जाते थे। वो आगे बढ़े और अदब से झुककर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, लगता है आप दूर के सफर से आए हैं। हम भी मुसाफिर हैं, अगर इजाजत हो तो साथ चलें, रास्ता कट जाएगा। सौदागर ने उन पर जरा सा एतबार किया और काफिले को उनके साथ मिला लिया। सौदागर अपने काफिले के साथ उन दोनों नए साथियों को लेकर आगे बढ़ दिए। जंगल का रास्ता तवील था और शाम होने को थी। सौदागर के नौकरों ने मशवरा दिया कि आज रात यहीं कयाम किया जाए और बेहतरी यही होगा। ठगों ने मौका पाकर कहा, जनाब आगे खुला मैदान है, जहाँ कुआं भी है, वहाँ डेरा डाल लेंगे तो पानी भी आसानी से मिल जाएगा। सौदागर भोला भाला था, उसने फौरन उनकी बात मान ली। काफिला मैदान में जाकर रुका, खैमे लगा लिए गए और ऊंट बिठाए गए और देगचों में खाना पकाने लगे। रात गहरी हो गई थी। दोनों ठगबाज उस सौदागर के पास गए और बोला, ए नेक दिल सौदागर, आपके पास तो मालो दौलत बेशुमार है, मगर सुनिए इस जंगल में चोर भी अक्सर आते हैं। बेहतर है कि कुछ कीमती चीजें हमारे सुपुर्द कर दें, हम दो भाई पहरा देंगे। सौदागर उनके लहजे में इतनी मिठास सुनकर पिघल गया। उसने एक थैली जिसमें सोने के सिक्के थे उनके हवाले कर दी। ठगों ने थैली ली और बज़ाहिर बड़े यकीन से बोले, फिक्र ना कीजिए, जब तक हम जिंदा रहेंगे कोई भी आपके माल पर नजर नहीं डाल सकता। मगर जैसे ही रात का पहरा बदला और सब लोग सो गए, दोनों ठगबाज एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करने लगे। उनके दिलों में लालच भड़क रही थी कि आज ही सब कुछ लूट कर निकल जाएंगे। रात आधी ढल चुकी थी। काफिले ने नौकर, मजदूर और सौदागर सब गहरी नींद में सो गए थे। खैमों में चिराग बुझ गए थे। दोनों ठग चुपके से उठे। एक ने आहिस्ता से ऊंटों की रस्सी खोली, कीमती सामान के बोरे अलग अलग कर दिए और दूसरा थैली निकाल लिया जो सौदागर ने उनके सुपुर्द की थी। ठग धीरे धीरे सरगोशी में बोले, ये माल हाथ आ जाए तो हमें सालों मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह होने से पहले ही यहाँ से निकल चलते हैं। इतने में एक पुराना मजदूर जिसे नींद ना आ रही थी जाग गया। इसने धुंधली आंखों से देखा दो आदमी ऊंटों के पास चोरी चोरी छुपके कुछ कर रहे थे। वो फौरन बैठ गया और आहिस्ता से बोला। सौदागर के खैमे जाकर कहा, मालिक उठ जाइए, कुछ गड़बड़ हो रही है। सौदागर नींद से चौंक कर उठा। जैसे ही सौदागर बाहर आया, दोनों ठगबाज माल को छुपा रहे थे। सौदागर को शक हुआ। वो सीधा साधा था। उसने नरम लहजे में पूछा, भाइयों ये रात गए ऊंट क्यों खोल रहे हो? ठग झूठ बोले, जनाब हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि ऊंट महफूज हैं या नहीं। इस जंगल में भेड़िए भी होते हैं, कहीं नुकसान न पहुंचा दें। सौदागर ने उनकी बात पर फौरन यकीन कर लिया और वापस खैमे में जाकर सो गए। मगर वो मजदूर दिल ही दिल में सोचने लगा, ये दोनों आदमी कुछ और ही इरादा कर रहे हैं। अगर मालिक ने एतबार कर लिया तो सुबह तक माल हाथ से निकल जाएगा। सुबह का वक्त था। परिंदे की चहचहाहट जंगल में गूंज रही थी। अलाव की राख ठंडी हो चुकी थी। काफिले के नौकर दिन के सफर की तैयारी में लग गए थे। सौदागर हस्बे आदत मुतमईन था, मगर वो मजदूर जिसने रात को सब कुछ देखा था अभी तक परेशान था। उसने अपने दिल को समझा लिया था कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा, सारा माल ठगों के हाथ लग जाएगा। आखिर वो सौदागर के करीब आया और अदब से बोला, मालिक माफ कीजिएगा, ये एक बात मेरे दिल में खटक रही है। ये दोनों नए साथी मुझे भले आदमी नहीं लग रहे। रात को मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये ऊंटों की रस्सी खोलकर सामान अलग अलग कर रहे थे। सौदागर ने हैरत से मजदूर की तरफ देखा। तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं? वो तो कह रहे थे कि ऊंटों को भेड़ियों से बचा रहे थे। मजदूर ने सर झुका लिया, मगर फिर हिम्मत करके कहा, जनाब भेड़िए अगर ऊंट पर हमला करते तो वो ऊंट बांधने की कोशिश करते, ना कि रस्सी खोलने की। और वो थैली जिसे आपने सोने के सिक्के दिए थे वो भी इनके पास थी। ये सुनते ही सौदागर का दिल चौंक उठा। उसने चुपके से अपने चंद काबिले एतमाद नौकरों को बुलाकर कहा, आंखें खुली रखना,
आज रात अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे जगा देना। काफिला रवाना हो गया। दिन भर वो जंगल की कठिन राहों से गुजरता रहा। दोपहर के वक्त सूरज आग बरसा रहा था। सब थक कर एक छोटे नाले के किनारे रुक गए। यही वक्त ठगों के लिए बेहतरीन था। दोनों एक दूसरे के कान में बोले, आज रात को अगर मौका मिला तो कल तक ये काफिला जंगल से निकल जाएगा। हमें आज ही सब कुछ लूटना होगा। उन्होंने चुपके से एक मंसूबा बनाया। रात को काफिले वालों को जहरीला खाना खिलाया जाए ताकि सब बेहोश हो जाएं, फिर वो आसानी से माल और दौलत लेकर निकल जाएंगे। एक ठग ने अपने कपड़ों की तह से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें काला सौंफ का अर्क था। वो जहरीला ही था। मजदूर ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था क्योंकि उसे पता था ये ठगबाज कोई आम आदमी नहीं। वो डरा भी मगर अपने मालिक से वफादारी के ख्याल ने उसके दिल को मजबूत कर दिया। वो खैमे में गया और सौदागर को सारी बात बता दी। सौदागर ने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें भी साबित कदम रहना होगा। मजदूर ने एक तरकीब सोच ली। जब खाने की देगची चढ़ी तो उसने खुफिया तौर पर कुछ खाना अलग बर्तन में डाल दिया, पहले से ही उसे छुपा दिया। फिर ठगों को मौका दिया कि वो अपने हाथ से खाने में जहर डाल दें। रात को जब सब खाने पर बैठे तो मजदूर ने सौदागर को इशारा किया कि सौदागर ने कहा, चलो पहले हमारे नए साथी ही खाकर बताएं कि ताकि सबको तसल्ली हो जाए। ठग चौंके एक दूसरे को देखने लगे मगर मजबूरी में थोड़ा सा लुकमा खा लिया। मगर कुछ ही वक्त बाद उनके चेहरे पीले पड़ने लगे। सौदागर ने फौरन नौकरों को आवाज दी, पकड़ लो इन जालिमों को, यही हैं वो चोर और ठग। नौकरों ने लपक कर उन दोनों को काबू कर लिया। उन पर जहर का असर शुरू हो गया था। उन्होंने सब कुछ उगल दिया। काफिले वाले शुक्र अदा करने लगे थे कि अल्लाह ने बुरे वक्त हकीकत खोल दी। सौदागर ने मजदूर को ढेरों दुआएं दी और कहा, अगर तुम ना होते तो आज मेरा सब कुछ लुट जाना था। तुम्हारी वफादारी ने मेरी जान और माल बचा लिया। ठगों को रस्सियों में बांधकर काफिला शहर की तरफ बढ़ा दिया। हर किसी के दिल में ये सबक गूंज रहा था कि दुनिया में सीधे सादे लोग जितने भी नेक हों मगर अंधा एतबार हमेशा खतरनाक होता है। ठग अब रस्सियों में जकड़े ऊंट पर लाद दिए गए थे। काफिले वाले सुकून का सांस लेने लगे मगर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। सौदागर रात को अपने खैमे में मजदूर के साथ बैठा सोच रहा था, दुनिया कितनी नापायदार है। इंसान की नीयत अगर साफ ना हो तो सब कुछ होते हुए भी उसके हाथ खाली रह जाते हैं। मालिक सच यही है कि लालच इंसान की आंखें अंधी कर देता है। अगली सुबह काफिला आगे बढ़ा। रास्ते में एक कारवां सराय मिली। वहां दूसरे मुसाफिरों भी रुके हुए थे। जब उन्होंने ठगों को बंधा हुआ देखा तो तजस्सुस से पूछने लगे। सौदागर ने सारा माजरा सुनाया। सब लोग हैरान हुए और मजदूर की तारीफ करने लगे। ठगों के चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए थे मगर उनके दिल में अभी भी मुकर बाकी थी। वो सोच रहे थे शायद ये मौका मिले तो फिर से भाग उठें। रात को कारवां सराय में सब सो गए। पहरेदार बाहर खड़े थे मगर ठगों ने अपनी आसीन में छुपा हुआ नोकीला कांटा निकाला और मेहनत शुरू कर दी। वो ऐसा ऐसा आज़ाद हो गए और दूसरे साथी की ग्रह भी ढीली करने लगी। उनकी आंखों में फिर से लालच उठ गई लेकिन मजदूर जाग रहा था। उसे शक हुआ कुछ खुसर फुसर हो रही है। वो दबे कदमों आया और देखा, ए पहरेदार जल्दी आओ, ये दोनों फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। पहरेदार ने दौड़कर उन्हें काबू कर लिया। इस बार सौदागर ने हुक्म दिया कि उनके हाथ पांव मजबूती से बांध दिए जाएं। अगले दिन काफिला एक बड़े शहर के करीब पहुंचा। सौदागर ने कहा, ये दोनों अगर यूं ही साथ ले जाऊं तो रास्ते भी खतरा रहेगा। बेहतर है कि शहर की हाकिम अदालत के हवाले कर दूं ताकि दूसरों के लिए इबरत भी हो। काफिला शहर के दरवाजे पर पहुंचा। सिपाहियों ने रुकावट डाली, वजह पूछी। जब मालूम हुआ कि सौदागर के पास दो खतरनाक ठग हैं तो उन्होंने उन्हें कैद खाने में डाल दिया और वादा किया कि काजी के सामने पेश करेंगे। सूरज निकलते ही शहर की गलियों में शोर सुनाई देने लगा। सिपाही काफिले के आगे आगे चल रहे थे। दोनों ठगों को रस्सियों में जकड़ कर ले जा रहे थे। लोग तमाशा देखकर जोर जोर से उन पर पत्थर फेंक रहे थे। काफिला सीधा साधा काजी के दरबार में पहुंचा। काजी एक नेक सीरत उम्र रसीदा शख्स था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखों में गहरी बसीरत झुकी हुई थी। काजी ने सौदागर को बुलाया और फरमाया, सच सच बयान करो, मामला क्या है। सौदागर ने पूरा किस्सा सादा अल्फाज में बयान कर दिया। गवाही बगैर सबूत के अधूरी है। कोई और शख्स है जिसने उनका मकरो फरेब अपनी आंखों से देखा हो। ये सुनते ही मजदूर आगे बढ़ा, जी काजी साहब, मैंने सब कुछ देखा है और इसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। अब काजी ने दोनों ठगों से पूछा, तुम पर यह सब इल्जाम है, क्या कहते हो। एक ने झट सर झुकाकर कहा, हुजूर हम बेकसूर हैं,
हमने सिर्फ मुसाफिरों की मदद चाहिए थी, बाकी सब झूठ है। दूसरे ने रोते हुए कहा, हम गरीब हैं, भूख ने हमें सता दिया था मगर कभी जहर नहीं डाला। काजी ने गहरी नजर से उनके चेहरे को देखा, खामोश रहा। अब काजी ने कहा, उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया जाए ताकि बाकी भी देख सकें कि इबरत उनके लिए एक सबक आमोज होनी चाहिए। काजी को उस हांडी से पता चल गया था जिसमें जहर मिलाई गई थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने खाया था उनके चेहरे खुश्क होने लगे थे। यूं काफिला इज्जत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। रात से भर लोग यही बात करते थे। काजी की अदालत से इंसाफ मिलने के बाद काफिला एक बार फिर सुकून से रवाना हुआ। शहर की गलियों में लोग देर तक उस कस्बे का चर्चा करते रहे। कोई कहता सौदागर के नसीब अच्छे थे जो वक्त पर साजिश खुल गई। ये किस्सा हमें यही सिखाता है कि दुनिया के सफर में हमें हर एक पर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि अकल और होशियारी से काम लेना चाहिए। नेकी और वफा अगर इंसान के साथ हो तो बड़ी से बड़ी आजमाइश भी इंसान पार कर जाता है। यूं सौदागर और ठगबाज की कहानी अपने अंजाम को पहुंची। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।